दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे लोकसभा चुनाव की सभी 543 सीटों का ओपिनियन पोल। इस बार लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं और कौन सी पार्टी सरकार बना सकती है। इस बार केंद्र में किस पार्टी की बन सकती है सरकार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 2024 में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव होने से पहले जो सर्वे सामने आ रहे हैं वो बड़े ही चौंकाने वाले हैं, क्योंकि 26 दलों के साथ कांग्रेस गठबंधन करने के बाद जो मुकाबला होगा उसमें बड़ा ही उलटफेर देखने को मिलेगा। तो 2024 में किस पार्टी की बन सकती है सरकार और किस पार्टी को लग सकता है तगड़ा झटका, आपको पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लेकिन उससे पहले आप अपना कीमती वक्त निकालकर इस वीडियो को लाइक कर दें और ऐसे ही रोजाना ताजा फ्रेश ओपिनियन पोल जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं 543 सीटों का सर्वे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लोकसभा में बहुमत पाने के लिए यहाँ पर किसी भी पार्टी को, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, यानी कि किसी भी पार्टी को बहुमत पाने के लिए यहाँ पर 275 सीटों की आवश्यकता होती है। फिलहाल वर्तमान की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी की वर्तमान में सरकार है और बीजेपी के पास अभी 330 लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन अब देखना यह होगा कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। तो चलिए आज के सर्वे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात की जाए उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों के बारे में, तो यहाँ पर एनडीए को मिल सकती हैं 53 सीटें और इंडिया को 25 लोकसभा की सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य पार्टी को यहाँ पर 2 सीटें हासिल हो सकती हैं। और अब बात की जाए अगले राज्य की, तो अगला राज्य महाराष्ट्र, यहाँ पर 48 लोकसभा की सीटें, यहाँ पर एनडीए को 25 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया को यहाँ पर 23 लोकसभा की सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। और अगले राज्य की बात की जाए तो अगला राज्य पश्चिम बंगाल, यहाँ पर 42 लोकसभा की सीटें, यहाँ पर एनडीए को 12 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया के खाते में 30 लोकसभा की सीटें जा सकती हैं। और अगले राज्य की बात की जाए तो अगला राज्य बिहार, यहाँ पर 40 लोकसभा की सीटें, यहाँ पर एनडीए को 12 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया को यहाँ पर 28 लोकसभा की सीटें मिल सकती हैं। और अगला राज्य आता है तमिलनाडु, यहाँ पर 39 लोकसभा की सीटें, यहाँ पर एनडीए को मिल सकती हैं 12 सीटें, तो वही इंडिया को यहाँ पर 27 लोकसभा की सीटें मिल सकती हैं। और अगले राज्य की बात की जाए तो अगला राज्य है मध्य प्रदेश, यहाँ पर 29 लोकसभा की सीटें, यहाँ पर एनडीए को मिल सकती हैं 13 लोकसभा की सीटें, जबकि इंडिया के खाते में 16 लोकसभा की सीटें जा सकती हैं। और अगले राज्य की बात की जाए तो यह है कर्नाटक, यहाँ पर 28 लोकसभा की सीटें, यहाँ पर सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया के खाते में 20 लोकसभा की सीटें जा सकती हैं। और अगले राज्य की बात की जाए तो यह है गुजरात, यहाँ पर 26 लोकसभा की सीटें हैं, एनडीए को 20 सीटें मिल सकती हैं, जबकि इंडिया को 6 लोकसभा की सीटें मिल सकती हैं और अन्य पार्टी 0 पर है। और अगला राज्य है आंध्र प्रदेश, यहाँ पर 25 लोकसभा की सीटें हैं, एनडीए को 2, जबकि इंडिया को 5 लोकसभा की सीटें मिल सकती हैं और वही अन्य पार्टी को यहाँ पर 17 लोकसभा की सीटें हासिल हो सकती हैं। और अगले राज्य की बात की जाए तो यह राजस्थान, यहाँ पर 25 लोकसभा की सीटें हैं, एनडीए को 10 सीटें मिल सकती, तो वही इंडिया को यहाँ पर 15 लोकसभा की सीटें मिल सकती हैं और अन्य पार्टी यहाँ पर भी 0 पर है। और अब बात की जाए अगले राज्य की, तो यह है उड़ीसा, यहाँ पर 21 लोकसभा की सीटें, एनडीए को 2 सीटें मिल सकती, इंडिया को यहाँ पर 4 लोकसभा की सीटें मिल सकती हैं और अन्य पार्टी को यहाँ पर 15 लोकसभा की सीटें हासिल हो सकती हैं। और अगले राज्य की बात की जाए तो यह केरल, यहाँ पर 20 लोकसभा की सीटें हैं, एनडीए को 2 सीटें मिल सकती हैं, वही इंडिया को 13 लोकसभा की सीटें मिल सकती हैं और अन्य पार्टी को यहाँ पर 5 लोकसभा की सीटें हासिल हो सकती हैं। और इसी के साथ अगर बात की जाए अगले राज्य की, तो यह है तेलंगाना, यहाँ पर 17 लोकसभा की सीटें हैं, एनडीए को 2 सीटें मिल सकती हैं, तो वही इंडिया को लोकसभा में 15 सीटें मिल सकती हैं। और अगर बात की जाए अगले राज्य की, तो यह है असम, यहाँ पर 14 लोकसभा की सीटें, एनडीए को मिल सकती हैं 12 सीटें, तो वही इंडिया को 2 सीटें मिल सकती हैं। और अगले राज्य की बात की जाए तो यह है झारखंड, यहाँ पर 14 लोकसभा की सीटें, एनडीए को 2 सीटें मिल सकती हैं, तो वही इंडिया को यहाँ पर 12 सीटें मिल सकती हैं। और बात की जाए अगले राज्य की, तो अगला राज्य है पंजाब, यहाँ पर 13 लोकसभा की सीटें, एनडीए को 3, जबकि इंडिया को 10 सीटें मिल सकती, यहाँ पर इंडिया को काफी तगड़ा फायदा हो सकता है। और बात की जाए अगले राज्य की, तो यह छत्तीसगढ़, यहाँ पर 11 लोकसभा की सीटें, एनडीए को मिल सकती हैं 4 सीटें, तो वही इंडिया की सीटें मिल सकती हैं। दोस्तों अभी तक हमने 492 सीटों का सर्वे किया, तो इन 492 सीटों में एनडीए को मिल सकती हैं 194 सीटें, जबकि इंडिया को 259 सीटें मिल सकती हैं।
दोस्तों अभी तक हमने जो सर्वे किया था यहाँ पर एनडीए को काफी तगड़ा झटका लगता नजर आ रहा है, तो वही इंडिया को काफी मजबूत माना जा रहा है अब तक के सर्वे में। और अब बात करते हैं अगले राज्य की, तो अगला राज्य हरियाणा। यहाँ पर 10 लोकसभा की सीटें हैं, एनडीए को 5 जबकि इंडिया को 5 लोकसभा की सीटें मिल सकती हैं। यहाँ पर इन दोनों पार्टियों के बीच काफी तगड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। और अगर बात की जाए अगले राज्य की, तो यह दिल्ली। यहाँ पर 7 लोकसभा की सीटें हैं, एनडीए को मिल सकती हैं 3 सीटें जबकि इंडिया को 4 लोकसभा की सीटें मिल सकती हैं। और इसी के साथ अगर बात की जाए अगले राज्य की, तो यह जम्मू कश्मीर। यहाँ पर 6 लोकसभा की सीटें, एनडीए को 3 और इंडिया को 3 लोकसभा की सीटें मिल सकती हैं। यहाँ पर भी इन दोनों पार्टियों के बीच काफी तगड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश की, तो यहाँ पर 4 लोकसभा की सीटें, एनडीए को 1 सीट मिल सकती है और इंडिया को यहाँ पर 3 लोकसभा की सीटें मिल सकती हैं। और अगले राज्य की बात की जाए तो यह उत्तराखंड। यहाँ पर 5 लोकसभा की सीटें, एनडीए को 2 सीटें मिल सकती है जबकि इंडिया को यहाँ पर 3 लोकसभा की सीटें मिल सकती हैं। और अगले राज्य की बात की जाए तो यह मणिपुर। यहाँ पर 2 लोकसभा की सीटें, यहाँ पर एनडीए को पूरी तरह से सफाया हो सकता है जबकि इंडिया को ये दोनों सीटें मिल सकती हैं। और अगले राज्य की बात की जाए तो यह अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर 2 लोकसभा की सीटें, एनडीए को 1 जबकि इंडिया को 1 सीट मिल सकती है। यहाँ पर इन दोनों पार्टियों के बीच काफी कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। अगले राज्य की बात की जाए तो यह त्रिपुरा। यहाँ पर 2 लोकसभा की सीटें, एनडीए को ये दोनों सीटें मिल सकती हैं जबकि इंडिया और अन्य पार्टी 0 पर है। और मेघालय की 2 लोकसभा सीटों की बात की जाए तो एनडीए को 1 जबकि इंडिया को 1 लोकसभा की सीटें मिल सकती। इन दोनों पार्टियों के बीच काफी तगड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। और अगर बात की जाए गोवा की 2 लोकसभा सीटों के बारे में, तो एनडीए को यहाँ पर 0 सीट मिल सकती है जबकि इंडिया को 2 सीटें जा सकती हैं। और मिजोरम की 1 लोकसभा सीट के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर एनडीए को 1 सीट मिल सकती है जबकि इंडिया और अन्य पार्टी 0 पर है। और बात की जाए नागालैंड की 1 लोकसभा सीट के बारे में, तो एनडीए को यहाँ पर 0 सीट मिल सकती है जबकि इंडिया को 1 सीट मिलती हुई नजर आएगी। और अगले राज्य की बात की जाए तो यह सिक्किम। यहाँ पर 1 लोकसभा की सीट है, एनडीए को 1 सीट मिल सकती है जबकि इंडिया और अन्य पार्टी 0 पर है। और दोस्तों अगर बात करें सभी केंद्र शासित प्रदेश की 6 लोकसभा सीट के बारे में, तो एनडीए को 3 सीटें मिल सकती हैं जबकि इंडिया को यहाँ पर 3 सीटें मिलती हुई नजर आएंगी। दोस्तों ये रहा सभी लोकसभा की 543 सीटों का ओपिनियन पोल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी पार्टी को बहुमत पाने के लिए 272 सीटों की आवश्यकता होती है। जिस पार्टी के पास 272 सीटें होती हैं वही केंद्र में अपनी सरकार बना सकती है। आज हमने जो सर्वे किया है तो यहाँ पर एनडीए को 214 सीटें मिली हैं जबकि इंडिया को 284 सीटें मिल चुकी हैं। फिलहाल आपका ओपिनियन क्या है? कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर दें।